जीतू पटवारी आप हमारे साथ बने रहिए, विश्वास सारंग बने रहिए, डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़ जुड़ रहे हैं। स्वागत है आपका टीएस सिंहदेव जी। सवाल बहुत सीधा है, एग्जिट पोल के आंकड़े आ रहे हैं, क्षमा करेंगे जी, एग्जिट पोल के आंकड़े आ रहे हैं, कांग्रेस को बढ़त दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी भी बिल्कुल पीछे नहीं है। ऐसा लग रहा है कि टक्कर कांटे की भी हो सकती है, लेकिन बढ़त जरूर कांग्रेस को है। संतोष है इस बात का, और मुझे अभी भी विश्वास है कि कांग्रेस 60 के आसपास आएगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस बार कांग्रेस, क्योंकि दमखम के साथ तो हर पार्टी लड़ती है, लेकिन कांग्रेस क्या एक बिखराव के साथ लड़ रही थी, उसका एक इंपैक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है, या फिर आप गेज नहीं कर पाए? क्योंकि ऐसा लग रहा है आदिवासी बेल्ट में बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है। आदिवासी बेल्ट में बीजेपी जो पिछली बार बहुत खराब प्रदर्शन किया था, वहां बहुत बेहतर कर रही है, और शहरों में बीजेपी अच्छा कर रही है। अभी समय आएगा तो देखिए, उसका अंदाज लग जाएगा। ट्राइबल बेल्ट में कांग्रेस उतना पीछे आपको नहीं दिखेगी, आगे दिखेगी। दोनों संभाग, सरगुजा और बस्तर संभाग में आधे से ज्यादा सीटें कांग्रेस को ही मिलेंगी। जी, टीएस सिंहदेव जी, मेरा एक सवाल आपसे और होगा कि महादेव ऐप को लेकर जो आरोप लगे और जो भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया और जो डायरेक्टली सीएम पे इल्जाम भारतीय जनता पार्टी ने लगाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाए, गृह मंत्री अमित शाह ने लगाए, क्या आपको लगता है भ्रष्टाचार का मुद्दा भी हावी रहा है? इस वजह से कांग्रेस का नंबर जो है वो टाइट दिखाई दे रहा है, छत्तीसगढ़ में खासतौर पर। ये गंदे स्तर की राजनीति, मुझे नहीं लगता इसका असर पड़ेगा, और इतना ईडी हो गया है कि उसका कुछ असर नहीं पड़ता, प्रभाव नहीं पड़ता। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आरोप कैसे लगा सकते हैं? उनके पास तो सारी जानकारियां रहती हैं, वो तो कार्रवाई करने वाले लोग हैं। आरोप लगाना ही लोग कहते हैं कि अरे ये तो नेतागिरी हो रही है। कोई ठोस सबूत होते तो कार्रवाई हो जाती। कार्रवाई नहीं हुई, इसका मतलब ही है कि उनके पास कुछ नहीं थी। सब बात कहने के लिए कही जा रही है कुछ नहीं करने के लिए। कुछ करने को होता तो वो छोड़ते क्या? जानते हैं तब तो सहभागी हो जाएंगे कि मालूम है कि गड़बड़ हुआ है, और फिर भी हम कुछ नहीं होने दे रहे हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है, हम छत्तीसगढ़ कॉन्क्लेव करने के लिए, जो बंद होनी चाहिए जी, हम छत्तीसगढ़ कॉन्क्लेव करने के लिए छत्तीसगढ़ आए थे, रायपुर आए थे, तब आपसे मुलाकात हुई थी और आपने स्पष्ट रूप से कहा था कि कांग्रेस की हर हाल में सरकार बनेगी। आप यकीन रखिए, इतना बड़ा मैंडेट मिलेगा कि सब याद रखेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है, एक जो पॉलिटिकल पंडित फैक्टर बता रहे हैं कि आपको दरकिनार करना भी महंगा पड़ा है कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर, अगर हम पॉलिटिकल इक्वेशन की बात करें तो? उसमें कई फैक्टर्स रहते हैं। मेरे को दरकिनार करना इशू मेरे ख्याल से बिल्कुल चुनाव का नहीं था, और नहीं, सरगुजा वाली बेल्ट में तो था। गवर्नमेंट में रहते हुए ये नहीं, जानकार मेरे संबंध तो सभी जगह है छत्तीसगढ़ में, सरगुजा में भी है, सब जगह भी है, लोग साथ जुड़े हुए सभी जगह हैं। लेकिन सबको ये बता के और समझा के हमेशा हम लोग चलते हैं कि देखिए, एक पार्टी के हम लोग एक परिवार के सदस्य हैं, और मुखिया जो उसका तय करते हैं, हम सबको उसको लेके चलना है। और हमने हर संभव सभी साथियों ने किया कि परिवार में कहीं कोई बिखराव ना आए, और मुझे नहीं लगता है कि कहीं आपको दिखा होगा कि वैसा विशेष कोई बात ही, थोड़ा बहुत इधर उधर ना हो, ये संभव नहीं है। मैं कोई गलत बयानी भी नहीं करना चाहता, थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन उसका नकारात्मक असर पड़े, अभी परिणाम आने दीजिए। मुझे नहीं लगता है कि वैसी बात आएगी सामने। आप बहुत बड़े नेता हैं, आपका कद बहुत बड़ा है। एक सवाल जो कि बहुत अहम है, मैं एक पोल को कोट कर रहा हूं, जन की बात का पोल है, उसके फाउंडर भी हमारे साथ हैं, प्रदीप भंडारी, वो भी आपसे कुछ पूछना चाहेंगे। कांग्रेस को 42 से 53 सीटों के बीच में मिल रही है, और भारतीय जनता पार्टी को 34 से 45 सीटों के बीच में मिल रही है। क्या आपको लगता है सर कि इस समय जो क्लोज इक्वेशन हमें इलेक्शंस में देखने को मिल रही है, एग्जिट पोल्स में, अगर ये रिजल्ट्स में भी आती है और कांग्रेस सिर्फ 3-4 सीटें अहेड होती है, तो क्या ये पूरा जो मुख्यमंत्री का पद को लेकर जो एक खींचतान है वो हमें देखने को मिलेगी? क्या आप भी एक प्रबल दावेदार हैं मुख्यमंत्री पद को लेकर? हम लोग कोई दावेदार नहीं है, पूरा हम लोगों ने साथ में बैठ के निर्णय किया, और शैलजा जी की उपस्थिति में मीटिंग की, कोर कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें भूपेश भाई भी थे, पीसीसी प्रेसिडेंट दीपक बैद जी भी थे, स्पीकर चरणदास महन जी भी थे, ताम्रध्वज भाई भी थे, शिव डहरिया जी थे, मैं था, और हम सब ने बिल्कुल शांति से सोच समझ के ये कहा कि पिछले बार जो ये बात 2.5 साल की चली, ऐसा कुछ हम लोग को बिल्कुल नहीं होने देना है। हाईकमांड का जो फैसला होगा, और हम लोग आग्रह यही करेंगे हाईकमांड से कि आप तय करें, जिसकी जिम्मेदारी आप देंगे
हम लोग सब मिलकर साथ उनके साथ चलेंगे। जी प्रदीप कहीं कोई स्पेकुलेशन की इस बात गुंजाइश नहीं रही। जी प्रदीप, योर क्वेश्चन। जी टीएस सिंहदेव जी, प्रदीप भंडारी बोल रहा हूं जन की बात से। एक ग्राउंड पे ये डेटा के तहत ये सेंटिमेंट देखने को मिला था कि ग्राउंड पे पूरे के पूरे नॉर्दर्न छत्तीसगढ़ में लोग आपको काफी ज्यादा चाहते हैं और उनके मन में ये रोष था कि आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाना कांग्रेस के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि वहां पे आपका पर्सनल वोट बहुत सॉलिड था। आपको लगता है कि क्या कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से उनको कम्युनिकेट करना चाहिए था आपके रिस्पेक्ट में, क्योंकि पहले बात हुई थी कि थोड़े समय बाद आप मीडिया में रिपोर्ट्स आई थी कि आप भी सीएम बन सकते हैं, वो नुकसानदायक हो सकता है? वरना पिछली बार 60-65 के अराउंड कांग्रेस पार्टी 60+ पे थी। आपको लगता है कि ये सेंटिमेंट जो है आपके प्रति, जो प्यार का सेंटिमेंट है नॉर्दर्न छत्तीसगढ़ के अंदर, वो एक एंटी कांग्रेस वोट में भी ट्रांसलेट हो सकता है बिकॉज पीपल फील कि यू आर नॉट ट्रीटेड वेल? अगर वैसी बात होती, अगर उनके मन में ये भावना है तो आज भी चाहेंगे ना कि अगर मैं विधानसभा का चुनाव लड़ रहा हूं और कांग्रेस की बहुमत आए तो इनके चांस को जिंदा रखो। तो कांग्रेस की सीट हरा के मेरे चांस को वो जिंदा कैसे रखेंगे? अगर वो मेरे शुभचिंतक हैं या मेरे को आगे कोई जवाबदारी चाहते हैं कि मिले, तो ये चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सीट हम अपने एरिया से दें ताकि आखिरी मौका है, चलो भाई अपने बीच का बंदा है, इसको शायद मौका मिल जाए। तो वो नेगेटिव सेंटिमेंट वैसे में नहीं जाएगा। मैं चुनाव नहीं लड़ रहा होता, ये ऐसी कोई बात होती या एकदम दिखता कि दरकिनार कर दिया गया है तो एक अलग बात होती, लेकिन इतना रिस्पेक्ट पार्टी ने दिया, इतना सम्मान दिया, इतने जगह दिए, नेशनल बॉडी में जगह दी, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में जगह दी, उप मुख्यमंत्री के रूप में भी उनने सम्मान दिया, तो वो ऑब्वियसली सबके बीच में ये जाता है कि नहीं, ये सीनियर लीडर्स के भी ध्यान में आदमी है और उसको अगर और आगे का मौका देना है तो लोगों को हरा के कैसे मौका मिलेगा? लोगों को जिताएंगे तब तो उस आदमी को मौका मिलेगा। बिल्कुल आप लोग जिताएंगे, लेकिन लास्ट टाइम भी आपको जिताया था, आपको मौका नहीं मिला। प्रदीप का सवाल उसी के इर्द गिर्द था, लास्ट टाइम भी आपको जिताया था, एक उस पूरी बेल्ट में होप थी कि आप सीएम बनने जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने एक बहुत बड़ा मैंडेट दिया था। करणदास महंत के इलाके ने उनको बड़ा मैंडेट दिया था, लेकिन इस बार वो अगर मिसिंग होगा तो क्या वही एक फैक्टर हो रहा है जो क्लोज इक्वेशन बन रहा है? दैट्स द क्वेश्चन। नहीं, वो बात नहीं आएगी। जैसे मैंने कहा, मैं फ्रैंकली कह रहा हूं कि गवर्नमेंट जो रहती है उससे एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई रहते हैं जी। और उसमें अगर आप सब एक्सपेक्टेशंस को मीट ना कर सकें तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा होता है। दूसरा सर्ववादीवासी समाज के माध्यम से। जी, मेरा आखिरी सवाल, आप हमेशा बहुत स्पष्टवादी तरीके से अपनी बात को रखते हैं, क्या आपने सोचा था बीजेपी इतना अच्छा इलेक्शन छत्तीसगढ़ में फाइट कर रही है कि इतना क्लोज हो जाएगा ये चुनाव? 5-7 सीटों का डिफरेंस रहेगा। 30-35 के आसपास तो उनके आने की पूरी संभावना थी जी। मैंने कभी भी बीजेपी को राइट ऑफ नहीं किया, बल्कि मेरी आलोचना भी इस बाबत होती है कि आप बीजेपी को क्यों बोल देते हैं कि उनकी उपस्थिति है। अब वो आंकड़े हैं जो बता रहे हैं तो मैं उनको कैसे नाकारूंगा कि चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, दोनों पार्टी के मिनिमम एक वोट बेस मिनिमम छत्तीसगढ़ में बना हुआ है। उसके ऊपर के जो फ्लोटिंग वोट रहते हैं 10-1%, वो जिस तरफ जाते हैं उनको बहुमत मिलती है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो विधानसभा हो। तो ये फ्लोटिंग वोट शेयर का 3 तारीख को हमको सही जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग न्यूज 18 ऑन सच अ इंपॉर्टेंट डे। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, आपको एक बार फिर ऑल द बेस्ट की रिजल्ट जब आएंगे 3 दिसंबर को नतीजा आएंगे। क्या आपको लगता है, जो बात प्रदीप ने बोली, क्या आपको लगता है कि खास तौर पर छत्तीसगढ़ में